Worthy Chancellor of Om Sterling Global University, Dr. Puneet Goyalji, and Pro-Chancellor, Dr. Poonam Goyalji, our Honorable Vice Chancellor, Professor N.P. Kaushikji, and Pro-Vice Chancellor, Professor Dr. Ajay Kumar Podarji, and our eminent speaker of today's session, Mr. Ankur Kaplesh, MD from Secured Engineers Private Limited, my colleagues and all the members of audience. A very good afternoon to all of you. Today, as we are holding the session by Mr. Ankur Kaplesh, MD from Secured Engineers Private Limited, on the topic of the motivational trail of budding entrepreneur. I welcome all of you in the electronic gathering hosted by Om Sterling Global University. Your screen is also shared. Kindly give your words for your story. Myself, Ankur Kaplesh. So first of all, if I start my journey, in 2011, my company name is Secured Electric Appliances, और हम लोग water purifiers का business करते थे. So within 2 years, हमने export start किया within next 7 countries in the world, and export करने के दौरान चाइना मार्केट ने हमें काफी हिट किया. I think there is some technical error, no? Stop sharing. Stop sharing. Hello. Hello. दिख रहा है अभी सब कुछ? सर की प्रेजेंटेशन आ नहीं रही सामने. हमको वो दिया हुआ सारा कुछ तो. Now it is visible. So almost 7 countries करने के बाद in 2015 I realized कि चाइना मार्केट ने हमें काफी हिट किया और एक्सपोर्ट बिजनेस भी मुझे वाइंड अप करना पड़ा. And in 2015 I had again shifted my gears into fire safety and security business. So in 2017 हमने इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स में भी एंटर करा, एंड in 2021 we are right now, and almost we had completed small to big projects 500 in pan India basis, and we are serving more than 500 private and government departments. So in all nutshell, I just wanted to share a single story or a, you can say, moral of the story कि मैंने अपनी लाइफ में ना मेरे को लगता है कि 10 साल होने के बाद भी मैं कहीं ना कहीं पीछे रह गया. आज 100 करोड़ कर लेता पर 10 करोड़ पे रह गया. उसकी वजह जो रही, मेरा जो लाइफ का लेसन रहा कि मैंने बहुत सारे काम करे. मैंने अपना करियर वाटर प्यूरिफायर से शुरू करा, देन एक्सपोर्ट में आया, देन कैमरास करे. तो in 2016 I met Mr. Demla, who is a consultant of one reputed company, and he told me कि अंकुर कहाँ जा रहा है, 10 साल बाद सिक्योर्ड इंजीनियर्स का नाम कहाँ होगा. तो मैंने कम्प्लीटली अपने आप को फिर प्रोजेक्ट्स में डाला, इंजीनियरिंग फील्ड में आया. तो मेरा एक यही लेसन है सारे स्टूडेंट्स को कि कभी भी अपने लाइन से हट के काम मत करना. समटाइम्स आपको लगता है कि हम बीटेक करने के बाद अगर किसी कंपनी में एज ए फ्रेशर लगेंगे तो शायद सैलरी कम मिले, शायद पैसे कम मिले, और आप कॉल सेंटर्स या कुछ और फील्ड या समटाइम्स बैंकिंग ज्वाइन कर लेते हो. बट कहीं ना कहीं आप अपने करियर से खेल रहे हो. अगर आप बैम्बू ट्री की अगर आप कभी भी चेक करो कि जब बैम्बू ट्री का हम बीज बोते हैं जमीन में, तो उसको 5 साल लगते हैं बाहर निकलने में, पर पहले 5 साल एक पत्ता भी, क्योंकि वो अपनी रूट्स कहीं ना कहीं मजबूत कर रहा है. 5 साल के बाद वो सीधा ही 100 फीट का पेड़ बन के एक फॉरेस्ट में कन्वर्ट विद इन फ्यू मंथ्स. आपको वो 5 साल अपनी इंजीनियरिंग, अपनी ग्रेजुएशन और वट एवर यू आर डूइंग, आपको 5 साल आपके करियर को वो देने पड़ेंगे, और लाइन चेंज मत करना. सेकेंडली, हम समटाइम्स अपने करियर से, मुझे लगता है कि हमें लगता है कि हमारी सिर्फ डिग्री ही आ जाएगी तो सब कुछ हो जाएगा. हमें खुद भी टेक्निकल, मैंने अपना डिप्लोमा किया था आई थिंक इन 2016 to 9,
तो मैं तब अपना बिजनेस करता था। तब मुझे माय मामू, माय मेंटर, माय फ्रेंड, माय एवरीथिंग, ही टोल्ड मी कि बेटा अगर बीटेक नहीं करा या इंजीनियरिंग नहीं करा तो उतना ही काम कर पाओगे जितना तुम्हें तुम्हारे टीचर ने, उस्ताद ने सिखाया है। तुम सारी उम्र किसी को सिखा नहीं पाओगे। मुझे वो लाइन बहुत है और मैंने सारे काम, बिजनेसेस को बंद करा अपने। जो भी छोटा मोटा मैं इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर का काम करता था तो मैंने इमीडिएटली बीटेक में एडमिशन लिया। और बड़ी मतलब बहुत टफ टाइम था मेरे लिए, बिकॉज 10th के बाद डिप्लोमा और फिर बीटेक की स्टडी थोड़ी टफ रहती है। बट मैंने बड़ी अच्छे तरीके से पढ़ाई करी, समझा, खुद को टेक्निकल साउंड करा, क्योंकि उससे पहले मार्केट के धक्के हम लोग खा चुके थे। हमें समझ आ तो हम लोग मार्केट के धक्के सारे खा चुके थे और मुझे पता था कि अगर पढ़े नहीं और टेक्निकल साउंड नहीं हुए तो ये मार्केट कभी भी हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी और पैसे नहीं बना पाएंगे। तो खुद टेक्निकल साउंड हुए पहले, फिर बीटेक करी। तो एक बात समझ के बाहर आई कि खुद टेक्निकल साउंड होना और पढ़ना और रट्टा लगाना, इन तीनों में बहुत ज्यादा फर्क है। तो माय डियर फ्रेंड्स, की हमने 3 इडियट्स मूवी में भी यही सीखा था कि टेक्निकल काबिल बनो, दुनिया झक मार के पीछे आएगी, रट्टा नहीं लगाना। और एक छोटी सी स्टोरी है। गांव में एक मूर्तिकार था। इनका गांव में एक मूर्तिकार था, उसके पास 2 पत्थर थे। उसने पहले पत्थर को जब हिट करा तो पत्थर से ही आवाज आई कि मुझे मत मारो। उसने वो पत्थर साइड में रख दिया। उसने जब दूसरा पत्थर उठाया, उसको हिट किया एक मूर्ति बनाने के लिए। उसने उसी पत्थर को पूछा कहीं कि आपसे आपको दर्द तो नहीं हो रहा? तो पत्थर का ही जवाब आया कि दर्द तो हो रहा है पर कंटिन्यू। उस पत्थर को उसने हिट किया। उस मूर्तिकार ने उसी पत्थर की एक मूर्ति बनाई जिसको कुछ लोग लेने आए और वो मंदिर में भगवान की तरह रखा गया, पूजा गया। और उसी लोगों ने बोला कि जो साथ में दूसरा पत्थर पड़ा उसको भी दे दो। तो मूर्तिकार ने बोला इसका क्या करोगे, इसका तो कुछ बनाया नहीं मैंने। वो कहते कोई बात नहीं है, नारियल फोड़ने का काम आएगा। वो पत्थर भी चला गया। और जिस पत्थर ने पहले मार खाई थी, सारी उम्र लोगों ने उसको भगवान की तरह पूजा। और जिसने मार नहीं खाई थी, उसको सारी उम्र लोगों ने नारियल फोड़ने के काम की वजह से पिटा। यही लाइफ है। मुझे लगता है कि लाइफ में स्ट्रगल करनी ही पड़ती है, मैंडेटरी है। पहले लोग बाद की जिंदगी सुखी हो जाएगी, बाद में करोगे तो पहले वाली सुखी होगी। पर पहले बाद में करने पे ना बहुत तकलीफ होती है। आपके दोस्त बहुत आगे निकल चुके होंगे, उनके बच्चे अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे होंगे। आपको लगेगा कि हम ऐसा नहीं। बाद में बहुत पेन होता है। मतलब एट द एज ऑफ 25 तक सब चलता है, सब अच्छा लगता है, बंक मारो, ना कॉलेज जाओ, ना पढ़ो। ये चीज बाद में बहुत फील होती है। पैसा लाइफ में सब कुछ तो नहीं है, पर मुझे लगता है कि पैसा लाइफ में सभी कुछ है। हमें लगता है कि आज क्लास नहीं जाएंगे तो क्या होगा, छोटी सी तो बात है। एक पेपर मिस कर देंगे तो क्या होगा, छोटी सी तो बात है। एक दिन घंटा लेट भी चले जाएंगे, एक दिन शाम को नहीं भी पढ़ेंगे। ये छोटी छोटी ना बातें लाइफ में बहुत ज्यादा हिट करती हैं। एक लेडी अपनी बच्ची को लेकर एक हॉस्पिटल गई और उसने बोला कि डॉक्टर इसके कान में बहुत दर्द है। तो डॉक्टर ने बोला ये 4 गोलियां खिला देना रोज। तो उसने बोला कि नहीं खाएगी, कड़वी है दवाई। कहता ठीक है, नहीं खा पाएंगे तो ये ड्रॉप्स डाल देना। लेडी ने वैसे ही करा। 4 दिन बाद वो लड़की हॉस्पिटल में एडमिट थी और नहीं वर्क कर रहा आई थिंक। तो 4 दिन बाद वो लड़की हॉस्पिटल में एडमिट थी। डॉक्टर ने बोला क्या हुआ? शी सेड क्या आपने बोला था 4 ड्रॉप्स डालो? बोला मैंने मुंह में डालने को बोला था, आपने कान में डाले। डॉक्टर ने कैजुअली लिखा 4 ड्रॉप्स डालो। लेडी ने भी कैजुअली 4 ड्रॉप्स डाले और लड़की कैजुअलिटी में चली गई।
तो लाइफ में छोटी छोटी बातों को इग्नोर मत करना कभी भी। छोटी छोटी बातें बहुत ज्यादा रिजल्ट देती हैं। टाइटैनिक को जिन्होंने बनाया था उन्होंने बोला था कि टाइटैनिक कभी भी डूबेगा नहीं, और उन्होंने इस चक्कर में, वो लोग इतने श्योर थे टाइटैनिक के लिए कि उन्होंने अपनी बोट में, अपनी शिप में, सॉरी, लाइफ बोट्स भी आधी कर दी थी कि इसकी जरूरत ही नहीं है। बहुत छोटी सी बात थी, और लास्ट में उन्हीं बोट्स की वजह से वो लोग सिर्फ कुछ ही इंसान बचा पाए, और आधे, आई थिंक 70 to 80% लोग मर गए थे। तो जिंदगी में छोटी छोटी बातें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। छोटी ही चीजें नुकसान पहुंचाती हैं। छोटा लेक्चर, छोटे मार्क्स, छोटा सर्टिफिकेट, सुबह उठना, रात को पढ़ना या सुबह उठ के पढ़ना, एक दिन नहीं पढ़े तो क्या होगा, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, एग्जाम अभी 6 महीने दूर है। छोटी छोटी चीजों से ही जिंदगी बनती है। मैंने अपनी लाइफ, आज 30 साल का हो गया हूँ, 31st एंटर कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी मिस्टेक्स करी। मैं आज 100 करोड़ से ज्यादा की कंपनी खड़ी कर सकता था, 10 करोड़ रुपए रह गया। उसकी वजह सिर्फ छोटी छोटी चीजें ही हैं। मैंने अपनी लाइफ के बहुत साल बर्बाद करे। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप मत करना। एक ही लाइन के साथ स्टिक रहना, और तब तक स्टिक रहना जब तक उस लाइन से 1000-2000 करोड़ कमाना लो। उसके बाद चेंज करने की आप सोच सकते हो कि हाँ ठीक है, हमारा टेक्सटाइल का बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, लेट्स मूव इनटू सम केमिकल और इन सम रोड कंस्ट्रक्शन। जब तक वो बिजनेस उस लेवल पे ना आए, डोंट चेंज योर लाइन, डोंट चेंज योर बिजनेस, डोंट चेंज योर जॉब। जॉब चेंज करना जरूरी भी है समटाइम्स, बट अपने ही फील्ड में अगर आपको जॉब मिले तो बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट थिंग, हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा कम है। शायद मैं काफी लोगों को विजिबल हो रहा हूँ, आई डोंट नो, नेटवर्क का शायद कहीं ना कहीं इशू आ रहा है बीच बीच में। तो एट लास्ट आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, दैट सदगुरु कहते हैं कि ऑर्गेनाइज योर माइंड एंड एनीथिंग यू विश विल हैपन। इस दुनिया में आज तक जो भी अच्छा या बुरा हुआ है वो पहले किसी न किसी के मन में था, बाद में वो इस बाहरी दुनिया में आया। किसी ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया तो पहले वो किसी के मन में था। किसी ने जब जहाज बनाया तो न्यूयॉर्क टाइम्स में जब पहली बार जहाज बना था और राइट ब्रदर्स के बारे में लिखा गया था, सम क्रेजी पीपल्स आर स्टिल थिंकिंग दैट दे कैन फ्लाई अ मशीन, पर उन मन में था कि हाँ कुछ उड़ सकता है, और वो उड़ा भी। जिसने सबसे पहले टेलीफोन बनाया था, ग्राहम बेल, तो उनको वो जिसके इन्वेस्टर के पास लेकर गए तो इन्वेस्टर टोल्ड हिम कि इस टॉय को मेरे टेबल से उठा लो, दिस टेलीफोन इज जस्ट अ टॉय फॉर मी। बट नहीं, उनको लगता था कि ये होगा। I'm again repeating, organize your mind and anything you wish will happen. आप अपने मन को अपने तरीके से बनाना है तो दुनिया को अपने तरीके से उसी का आधार बना लो। इस लाइफ में कुछ भी टफ नहीं है मेरे दोस्त, माय फ्रेंड्स। इट्स ऑल अप कि हम सोच क्या रहे हैं, हमारी सोच कहाँ जा रही है। मेरे साथ शायद वही हुआ है जो मैंने सोचा। मेरी सोच में बहुत फर्क रहा पिछले 5-6 सालों में। मैं बहुत जगह भटकता रहा तो बिजनेस भी भटकता रहा। जब तक मुझे लगा कि मैं भटक रहा हूं, तब तक सारे भटक रहे थे, कंपनी भी भटक रही थी। So at last, I just want to say in next 5 minutes only about my company that from 2011, if I started with the rupees of 10,000 only, so in 2021, approximately, not approximately, accurately after the years of 10, we are just crossing 10 crores. That is not a very big amount. I wish I can cross 100 crores in next 2 years. But you know, sometimes fear factor or some other things
will affect your life. Don't overcome the fear of being judged. Don't think what people think about you. If you're doing good and you're happy with your job, I think that is the achievement, if I say. So if things are going in your way, then only that I'm not happy with my job after 10 years. कुछ चीजें achieve करी हैं, but still the things are not in my way or the way I had expected these things, because I'm saying again and repeating again कि मैंने इधर उधर बहुत हाथ पैर मारे, अपनी लाइन से बाहर जाके काम करा, but still my uncle, my friend, my mentor, who told me that उतना ही काम करना है जितना आपको अपने उस्ताद ने सिखाया. मतलब if I say that his words touched my heart and also hit my further studies, because without studies I could never achieve the desired goals. And after 2017 also, this time again proved a turning point of my life, because I met Mr. Demla and I had already discussed with you guys that what is your identity after 10 years or after 5 years. Same, I'm repeating again that whenever you are giving your exams or any kind of thing, you just ask one question in your mind, that why you are doing this. So at last, if I again repeating about my story, that there are many ups and downs in my company. In 2015, when just because of China market, I have to shut down my export business. In 2016, 2017, when I am shifting my gears into another businesses, things are not every time in your way. And I think that's the main that's the main point, when you have to just shift your gears, or when you have to make. So hope we all have learned so much from Mr. Ankur, how he started his journey from the scratch, and now he's having a good business with a good setup and with a very good financial position, having in a crores of business. As he said, he started his business from 10 on the rupees of 10,000 only, and now he's having the business in a crores. So it's really an inspirational story from the MD of Secured Engineers Private Limited, Mr. Ankur. So let's hope that we all learn what we have to do in the future, and what are our goals in future, and how we build our path. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जय जय मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे